अरे राम राम भाई और बहनों, स्वागत करत है आपका कहानियों का मंत्रा में, जहां हम सुनावत हैं पुरानी लोक कथाएं नए रंग और नए ढंग में। और आज हम बड्डे आपको लेकर आए हैं बुंदेलखंड, और साथ ही लाए हैं एक छोटी सी नगरिया से एक बड़ी मजेदार कहानी, सोना और रूपा। वैसे दोस्तों, बुंदेलखंड एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये जगह अपने वीर योद्धाओं जैसे रानी लक्ष्मीबाई और पुराने किलों के लिए मशहूर है। बुंदेलखंड की संस्कृति में वीरता, भक्ति और सरल जीवन का सुंदर मेल है। यहाँ के लोकगीत जैसे आला उदल, लमेत्रा पुरानी कहानियां और धार्मिक भावनाओं को दर्शाते हैं। त्योहार यहाँ बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं और लोगों का जीवन यहाँ के रंगों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बुंदेलखंड के सुंदर कलकल करते इन झरनों से होते हुए अपनी कहानी पर आते हैं। दो बहनों की ये कहानी है मर्यादा की, प्रेम की, और कहानी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर गेम ऑफ थ्रोन्स भी फेल हो जाए। तो बैठिए आराम से, लीजिए चाय की चुस्की और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी सोना और रूपा। एक बार की बात है, बुंदेलखंड के एक प्राचीन राज्य में एक राजकुमार रहता था। नाम था उसका समरजीत। राजकुमार ना सिर्फ वीर था, बल्कि उसका दिल भी चंदन के जैसा ठंडा और गहरा। हर सुबह वो अपना तीर कमान उठाता और अपने काले घोड़े केसर पर सवार होता और निकल पड़ता घने जंगल की ओर। उसका घोड़ा एकदम तेज, मानो हवा से बातें करता हो, समझदार इतना कि आइंस्टाइन भी फेल हो जाए, और वफादार इतना कि उसे मैन्स बेस्ट फ्रेंड का खिताब दिया जाए। सारी टांगी। कहते हैं केसर तो राजकुमार की सांसों की तरह था, जहां समरजीत वहां केसर। आहा, क्या हिनहिनाता है। एक दिन राजकुमार जल्दी शिकार से लौट आए। सोचा घोड़ा प्यासा होगा तो एक छोटी सी नदी तक ले आए। पानी सूरज के लाल रंग में चमक रहा था कि तभी उसे नदी के बीच में तैरते हुए कुछ सुनहरे बालों की झलक मिली, और वो बोला, ये किसकी जुल्फें हो सकती हैं? ऐसे बाल तो किसी परी जैसी लड़की के ही हो सकते हैं। वो बालों को उठाकर एक बस्ते में रखकर वापस महल लौट आया। लेकिन वो रात रोज से कुछ अलग थी। राजकुमार उदास, बेचैन था। उसने खाना भी नहीं खाया, सब्जियों को घूर रहा था, जैसे वो टिंडा उसके सवालों का जवाब देने वाला हो। तभी वहां से गुजरती हुई एक दासी ने जब ये देखा तो जाकर महारानी जी को बोला, अरे महारानी साहिबा, राजकुमार तो खाने को बस घूरे जा रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे, उदास उदास से हैं। कुछ तो चल रहा है उनके दिल में। महारानी ये सुनकर राजकुमार के पास गई और बोली, बेटा क्या हुआ? किस बात ने तुझे इतना परेशान कर दिया? क्या किसी ने तुझसे कुछ कहा? शिकार के वक्त कुछ हुआ? शिकार के टाइम तो कुछ हुआ ही नहीं, एक खरगोश भी हाथ ना लगा। लेकिन हाँ, खुद राजकुमार जरूर किसी सुनहरी जुल्फों का शिकार हो गया था। उसने अपनी माँ महारानी से कहा, माँ, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगा जिसके बाल मैंने नदी में देखे थे। अगर आप मना करेंगी तो मैं ये राजमहल छोड़ के चला जाऊंगा। अरे अरे, राजकुमार समरजीत ने तो ये ऐसे कह दिया जैसे शैम्पू का ऐड हो, जहां जुल्फे वहां दिल। महारानी ने तुरंत महामंत्री को बुलाया और हुक्म दिया कि सारी कुंवारी लड़कियां, वो भी बिना सर ढके, राजमहल के सामने हाजिर की जाए। शहर में ढोल नगाड़े बजने लगे। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, सुनहरे बालों वाली का विवाह राजकुमार से होगा। पूरा गांव उमड़ पड़ा, जैसे मेला लग गया हो।
सब अपनी बेटियों को लेकर आए। किसी ने अपने बेटी के बालों को इतना धोया कि शैम्पू भी थक गया। किसी ने बालों पर रंग लगाए, नीला, पीला, हरा। और उसी भीड़ में अचानक राजकुमार की नजर दो बहनों पर पड़ी जिनके बालों में वही चमक थी और एकदम सोने जैसा रंग। वो जोर से चिल्लाया, वही है, उन्हीं से विवाह करूंगा मैं। ये सुनकर महारानी और पूरा का पूरा राज्य सदमे में आ गया। महारानी बोली, हे भगवान, पर राजकुमार, ये तो तुम्हारी ही बहनें हैं, तुम्हारे चाचा की बेटियां सोना और रूपा। ये क्या? लेकिन राजकुमार अपना मन बना चुका था। उसकी जिद हद से बढ़ गई थी। उसने कहा, मैं सिर्फ सुनहरी जुल्फों वाली से ही शादी करूंगा। सोना और रूपा ये सुनकर हैरान और परेशान थी। वो भागकर चंदन के पेड़ के पास चली गई। वो चंदन का पेड़ जिसे उन्होंने बचपन से पाला था। वो चंदन का पेड़ उनका सबसे अच्छा दोस्त था। और वहीं दूसरी तरफ जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। बैंड बाजा वालों की बुकिंग एडवांस में हो गई। मेहंदी वाले ने स्पेशल बाल डिजाइन मेहंदी लगाने का वादा किया। सब कुछ तय था, लेकिन दुल्हन का आता पता नहीं। शादी का दिन आया तो पता चला बहनें गायब थी। बाकी गांव वालों को अंदाजा था कि दोनों बहनें कहां हो सकती हैं। अपने बचपन के दोस्त चंदन के पेड़ के पास। वो राजकुमार, महारानी और राजा को लेकर चंदन के पेड़ के नीचे पहुंच गए। राजा बोला, उतरो उतरो नीचे, मेरी प्यारी सोना भाई, रूपा भाई, तुम्हारी लगन की शुभ बेला आई। सोना और रूपा पेड़ से बोले, राम राम, कैसी उल्टी बातन करत हो काका। धर्म करम की बात करो और याद रखो मर्यादा। ये सुनकर राजकुमार खुद आया और बोला, मैं विवाह करने हूँ आया, अब तो नीचे आओ। प्रेम में आए लाज शर्म ना, छोड़ो मत शर्माओ। भीड़ ने तालियों से ताना मारा, भैया बहन में विवाह का आइडिया, ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स का देसी वर्जन बन गया भैया। फिर एक लड़का चीख के बोला, अरे भैया, प्यार में अंधा होना ठीक है, पर रिश्तेदारी में तो आंख खुली रखना चाहिए। सोना और रूपा की आवाज आई, भैया कहे तुम्हें हम, प्यार से काहे पुकारो। अब कैसे कहे तुम्हें भैया हम, दूल्हा जी बंजारो। जाओ रे जाओ, चंदन के पेड़ और ऊपर जाओ। और तभी आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे, मानो ऐसे जैसे देवता भी हैरान हो गए हों। चंदन की पेड़ की शाखें खुद ब खुद हिलने लगी और देखते ही देखते सोना और रूपा उन शाखों में समा गईं। एक पल में वो पेड़ उन्हें निगल गया, जैसे प्रकृति ने खुद फैसला सुनाया हो। और फिर एक घनघोर सन्नाटा। ना सोना दिखी, ना रूपा। वो कभी वापस ना आई। बुंदेलखंड की ये लोक कथा सदियों सदियों से सुनाई जा रही है। दो बहनें जिनमें था मर्यादा का बल, सम्मान का ज्ञान और अपनों के प्रति प्रेम। उन्होंने राजमहल, राजकुमार, राज्य सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपनी पहचान और मर्यादा से समझौता नहीं किया। लोक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती दोस्तों, ये हमें उन जज्बातों से मिलवाती हैं जो समय के साथ हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिद में अगर समझ ना हो तो वो प्रेम नहीं, पागलपन बन जाता है। और कभी कभी त्याग करने से मनुष्य सबसे बड़ा वीर कहलाता है।